नमस्कार। देखिए, पैसा कमाना और पैसा बनाना ये दो एकदम अलग अलग बातें हैं। आज के सफर में हम उसी सोच, उसी मानसिकता के राज खोलेंगे जो मामूली आदतों को जबरदस्त दौलत में बदल देती है। और ये पूरा सफर पता है कहाँ से शुरू होता है? एक छोटे से सोच के बदलाव से। सवाल ये है कि फोकस सिर्फ गुल्लक भरने पर है या फिर ऐसे पेड़ उगाने पर जो पैसों का फल दें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप रक्षात्मक खेल छोड़कर आक्रामक खेल में आ जाएं। मतलब सिर्फ पैसे बचाने से कहीं आगे बढ़कर पैसा बनाने के बड़े बड़े मौकों को ढूंढना। तो चलिए, सबसे पहले उस अनदेखे जाल की बात करते हैं जिसमें ज्यादातर लोग जाने अनजाने में फंस जाते हैं। एक ऐसी दिमागी रुकावट जो उन्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती। और इस जाल की जड़ में है अभाव की मानसिकता। इसका मतलब क्या है? ये वो सोच है कि दुनिया में हर चीज लिमिटेड है, एक केक की तरह जिसके बस गिने चुने टुकड़े हैं, और अगर किसी और ने बड़ा टुकड़ा ले लिया तो हमारे लिए कम बचेगा। ये सोच हमेशा इसी पर टिकी रहती है कि क्या नहीं है, इस पर नहीं कि क्या हो सकता है। अच्छा, तो असल जिंदगी में ये सोच दिखती कैसी है? देखिए, ये दिखती है रिस्क लेने के डर में, खुद की ग्रोथ पर पैसा खर्च करने की हिचकिचाहट में, और हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम पर ही फोकस करने में, सॉल्यूशन पर नहीं। ये वो सोच है जो इंसान को बस अपने छोटे से खजाने की पहरेदारी में लगा देती है, जबकि बाहर मौकों का पूरा समुद्र इंतजार कर रहा होता है। तो यहाँ पर खुद से एक सवाल पूछना बनता है, क्या ये दुनिया एक लिमिटेड पाए की तरह है जहाँ हर टुकड़े के लिए छीना झपटी है, या फिर ये मौकों का एक खुला समंदर है जहाँ कोई भी अपनी नाव बना सकता है? इसका जवाब ही ये तय करता है कि कोई कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब वक्त है पुरानी सोच की दीवारों को तोड़ने का और दौलत के लिए एक नया, एक मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार करने का। और ये एक बहुत गहरी सच्चाई है कि हमारी जो बाहरी वित्तीय दुनिया है ना, वो हमारे दिमाग के अंदर बने ब्लूप्रिंट का ही आईना है। सोचिए, एक बड़ी इमारत बनाने से पहले उसका नक्शा दिमाग में बनता है, कागज पर बनता है। बिल्कुल वैसे ही पैसा और कामयाबी भी पहले सोच में बनते हैं और उसके बाद ही हकीकत में। अब ये जो नया और मजबूत ब्लूप्रिंट है, ये 3 स्तंभों पर खड़ा होता है। पहला, पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि अपनी ग्रोथ का एक साधन मानना। दूसरा, सिर्फ सैलरी पर टिके रहने के बजाय अपना पूरा ध्यान संपत्ति यानी कि एसेट्स पर लगाना। और तीसरा, कमाई का सिर्फ एक स्रोत ना रखकर कई अलग अलग स्रोत बनाना। ये सिर्फ कमाने से कहीं ज्यादा है, ये असल में कुछ निर्माण करने की सोच है। और यहीं पर आता है वो गोल्डन रूल जो सब कुछ बदल सकता है। सीधी सी बात है, एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकालती है। बस मिसाल के तौर पे, एक किताब लिखना जिससे रॉयल्टी आए वो एक एसेट है, लेकिन एक महंगी कार जिसकी कीमत हर दिन घट रही है वो एक लायबिलिटी है। तो हर बार पैसा खर्च करने से पहले बस एक सवाल पूछना है, क्या ये चीज मेरे लिए पैसा कमाएगी या मेरा पैसा खत्म करेगी? चलो, नया ब्लूप्रिंट तो बना लिया, लेकिन एक बहुत बड़ी भावनात्मक दीवार है जो रास्ते में खड़ी है, और वो है फेल होने का डर। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस डर को अपनी ग्रोथ के लिए ईंधन में कैसे बदला जाए। देखिए, जो करोड़पति मानसिकता है ना, वो असफलता को अंत नहीं मानती, बिल्कुल नहीं। वो इसे मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का एक जरूरी पड़ाव मानती है, एक स्टेपिंग स्टोन। हर ठोकर एक सीढ़ी बन सकती है, बस शर्त यह है कि हम उससे सीखें और आगे बढ़ें। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके कहीं भी कूद पड़े। नहीं, इसका मतलब है सोचा समझा जोखिम लेना। मतलब एक ऐसा दांव लगाना जहां जीतने का इनाम बहुत बड़ा हो और हारने का नुकसान इतना हो जिसे आप सह सकें। ये जुआ नहीं है, एक सोची समझी रणनीति है। अक्सर जो कामयाबी हमें रातों रात की लगती है ना, उसके पीछे सालों की मेहनत और न जाने कितनी असफलताएं छिपी होती हैं। जरा ये नंबर देखिए, 3.8। इसका मतलब है कि औसतन एक सेल्फ मेड करोड़पति अपनी सबसे बड़ी कामयाबी से पहले करीब करीब 4 बार फेल होता है। ये क्या बताता है? यही कि गेम में टिके रहना सबसे जरूरी है। तो सबसे बड़ा सबक क्या है यहाँ? यही कि हर असफलता को एक तबाही की तरह ना देखें, उसे सिर्फ जानकारी की तरह देखें। ये बस बाजार से मिला एक फीडबैक है जो बता रहा है कि क्या चीज काम नहीं कर रही। बस इस जानकारी को इकट्ठा करो, समझो और अगली बार बेहतर करो। सच तो ये है कि सीखने का इससे तेज तरीका कोई और है ही नहीं। ठीक है, तो डर पर तो काबू पा लिया।
अब बात करते हैं दौलत बनाने के सबसे ताकतवर हथियार की, एक ऐसी संपत्ति की जो हमारे कानों के बीच है। और सिद्धांत बहुत सीधा सा है। सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट ना तो स्टॉक मार्केट है ना रियल एस्टेट, वो है खुद के ज्ञान में किया गया निवेश। क्योंकि ज्ञान ही वो अकेली संपत्ति है जो पैसे से भी तेजी से बढ़ती है और जिसे कोई कभी छीन नहीं सकता। इसका मुनाफा पूरी जिंदगी मिलता है। कहते हैं समय ही असली दौलत है, और ये चार्ट एक कड़वी लेकिन सीधी सच्चाई दिखाता है। औसत लोग अपना ज्यादातर खाली समय मनोरंजन में बिताते हैं, जबकि जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो उसे सीखने में लगाते हैं। बस यही छोटा सा फर्क वक्त के साथ जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। सोचने वाली बात है, हम अपना समय कहाँ लगा रहे हैं। तो सवाल है, ज्ञान में निवेश करें कैसे? इसके बहुत से तरीके हैं। खूब पढ़ना, ऐसे कौशल सीखना जिनकी बाजार में ज्यादा मांग हो, अनुभवी मार्गदर्शकों से सलाह लेना, और सिर्फ लक्ष्य के पीछे नहीं बल्कि कामयाब प्रणालियों को समझने के पीछे जाना। ये सिर्फ डिग्रियां इकट्ठी करने की बात नहीं है, ये जिंदगी भर सीखने की एक आदत बनाने की बात है। और आखिर में चलिए इस पूरी नई सोच को एक लंबी अवधि के नजरिए से देखकर और भी पक्का करते हैं। ये जो तालिका है ये एक तरह से हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक तरफ है पुरानी अभाव वाली सोच और दूसरी तरफ है नई प्रचुरता वाली सोच। ये एक बदलाव है, छोटी अवधि की सोच से लंबी अवधि की सोच की ओर, सिर्फ उपभोग करने से कुछ बनाने की ओर, समस्याओं से समाधान की ओर, और डर से हटकर जानकारी के आधार पर फैसले लेने की कला की ओर। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकसद जल्दी से अमीर बनना नहीं है। मकसद है ऐसी दौलत बनाना जो टिकी रहे, जो पीढ़ियों तक चले। याद रखिए, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। और जाते जाते एक आखिरी सवाल सबके सोचने के लिए, वो सबसे कीमती आइडिया कौन सा है जो हमारे पास है? क्योंकि असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो दिमाग में पैदा होती है, उन आइडियाज में जिन्हें हकीकत का रूप दिया जा सकता है। तो वो सबसे बड़ा खजाना क्या है जो हमारे अंदर है?